तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है। आज आपके सामने एक और रिव्यू लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्लस की। तो सैमसंग के ये ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स अराउंड 10,490 रुपए के मिल जाते हैं। फीचर्स एंड परफॉर्मेंस की बात करने से पहले जल्दी से आप इसकी अनबॉक्सिंग देख लें, क्या क्या मिलता है आपको इसके साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसकी अनबॉक्सिंग देख ली, आपने देखा ये इस केस के साथ आते हैं। केस कुछ इस तरह का आपको मिल जाता है, काफी कॉम्पैक्ट केस है। अब लेके आराम से इन्हें पॉकेट में घूम सकते हो, कोई इश्यूज नहीं आएंगे। ऊपर आपको सैमसंग की ब्रांडिंग मिल जाती है और साथ साथ ये लिखा मिल जाता है कि इसे AKG ने डिजाइन किया है। केस के ही पीछे की तरफ आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, यहाँ टाइप सी का सपोर्ट मिलता है आपको, तो यहाँ भी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। और आगे की तरफ एक इंडिकेटर मिलता है, LED इंडिकेटर, जो इस केस का चार्जिंग लेवल बताता है। अगर केस ओपन करें, बर्ड्स कुछ इस तरह से आपको मिल जाते हैं। बर्ड्स भी देखिए मैग्नेटिकली अटैच हो जाते हैं, दोनों बर्ड्स मैग्नेटिकली अटैच हो जाते हैं और केस भी मैग्नेटिक है। देखिए साथ साथ दोनों बर्ड्स की जो इंडिकेटर लाइट्स है आपको सिर्फ केस पे सिंगल LED मिलती है बीच के साइड में, और बर्ड्स में कोई LED इंडिकेटर्स नहीं है। बर्ड्स के ऊपर दोनों में आपको टच सेंसिटिव ऑप्शन मिलता है, दोनों टच कंट्रोल सपोर्ट करते हैं। अगर बात करें बर्ड्स की, बर्ड्स आपको कुछ इस तरह से मिल जाते हैं, काफी छोटे से बर्ड्स हैं। इनका वेट सिर्फ 6.3 ग्राम्स का है और आपको इस पे ईयरपिन्स भी मिल जाते हैं, जैसे बोट के 441 थे ना, कुछ उस तरह का डिजाइन है इनका भी। तो ये अच्छी खासी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं आपको ईयर्स में। अलग अलग साइजेस के ये ईयरपिन्स में मिल जाते हैं, आप अपने ईयर्स के हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। बाकी बिल्ड क्वालिटी में दोनों टोटली प्लास्टिक बिल्ड है और बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। एक शाइनी सा ग्लॉसी फिनिश दिखता है आपको, और बर्ड्स पे भी आपको इसी तरह से ग्लॉसी फिनिश मिल जाता है। और ये फुल इन ईयर डिजाइन आप जैसे देख रहे होंगे, फुल इन ईयर डिजाइन है। आपको अच्छा खासा इंसर्ट करना पड़ता है इसे सेट करने के लिए ईयर्स में। और आपको इस तरफ कनेक्टर्स मिल जाते हैं चार्जिंग के, और प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिल जाता है। अगर बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो आपको सैमसंग ने ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट दिया है। ब्लूटूथ 5.0 तो मैंने देखा इनकी स्टेबिलिटी भी काफी अच्छी है, 10 मीटर तक तो कोई इश्यूज नहीं आते हैं। अगर उसके बाद बात करें डुअल पेयरिंग की, आपको कोई भी डुअल पेयरिंग का सपोर्ट नहीं है, आप एक साथ दो डिवाइसेस कनेक्ट नहीं कर सकते। तो सैमसंग ने एक चीज अच्छी की है, इन्होंने इस पे मल्टी पॉइंट कनेक्शन दिया है। मल्टी पॉइंट कनेक्शन कैसे काम करता है, जो भी डिवाइसेस इनके साथ कनेक्टेड है ना, आप उन डिवाइसेस के बीच में स्विचिंग कर सकते हो। मींस आप जैसे मान लीजिए अभी लैपटॉप के साथ कनेक्टेड हो, आपको अपने फोन के साथ कनेक्ट होना है, तो आपको फोन के ब्लूटूथ पे जाना है और इनको बस उस पर कनेक्ट करना है, तो वो लैपटॉप के साथ ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और फोन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से आप फिर से अगर आपको अपने लैपटॉप पे कनेक्ट होना है, आपको सिर्फ लैपटॉप के ब्लूटूथ पे जाके कनेक्ट क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक फोन से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से काम करता है, दोनों में एक साथ कनेक्टेड नहीं रहेंगे, लेकिन आप इंटरचेंज कर सकोगे। आपको इस पे इंडिविजुअल मोनो मोड सपोर्ट मिलता है, आप दोनों बड्स को अलग अलग से यूज कर सकते हो, चाहे लेफ्ट हो या राइट, आप दोनों को अलग अलग से जरूर यूज कर सकोगे, उसमें आपको कोई इश्यूज नहीं है। साथ साथ कनेक्टिविटी में एक और चीज है, इस पे भी ओपन केस एंड कनेक्ट ऑप्शन मिला है। मींस अगर आप सिर्फ केस को ओपन करते हो तो ये पेयरिंग में चल जाते हैं, और अगर आपका ये ऑलरेडी किसी डिवाइस के साथ कनेक्टेड थे तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके बाद बात करते हैं कोडेक्स की, तो आपको कोडेक्स में इस पे 3 कोडेक्स दिए हैं सैमसंग ने। आपको सैमसंग ने इस पे SBC, AAC और सैमसंग का अपना कोडेक है स्केलेबल सैमसंग कोडेक, वो कोडेक का भी सपोर्ट दिया है। ये एक नया कोडेक है जो सैमसंग ने अपना डिजाइन किया है, जैसे सोनी का LDAC है, क्वालकॉम का एप्टेक्स है, इसी तरह से सैमसंग ने अपना स्केलेबल कोडेक बताया है। अब उस कोडेक का फंक्शनिंग क्या है, उसमें क्या अलग है, क्या अच्छा है, वो ये एक ऑप्टिमाइज कोडेक है जो कि आसपास की रेडियो फ्रीक्वेंसीज को स्कैन करते हुए आपके ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट होता है। तो ये वेरिएबल बिटरेट के हिसाब से कनेक्ट होता है, मींस 88 से लेके 512 kbps की ये सपोर्ट करता है। और ये डिपेंडिंग ऑन द नियर बाई जो भी आपके आसपास की रेडियो फ्रीक्वेंसीज है, मान लीजिए सामने कोई वाईफाई चल रहा है, सामने कोई और ब्लूटूथ डिवाइस है, तो उन सब की रेडियो फ्रीक्वेंसीज को स्कैन करते हुए ना एक सबसे स्टेबल बिटरेट को ही प्रोवाइड करता है। उससे क्या होता है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है
और ये सैमसंग का कोडेक काफी अच्छा है, लेकिन ये सिर्फ सैमसंग की डिवाइसेस में ही काम करेगा। आप अगर दूसरे डिवाइसेस में यूज करोगे तो आपको SBC और AAC ही मिलेगा। इनमें इनबिल्ट बहुत सारे सेंसर्स दिए हुए हैं, ये शायद ही आपने कभी नोटिस किया होगा। नॉर्मली सिर्फ वेयर डिटेक्शन का एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर तो है ही, प्लस इस पे एक्सेलेरोमीटर भी है और इस पे हॉल सेंसर भी है। सेंसर्स तो बहुत सारे दिए हैं सैमसंग ने। अगर बात करें गेमिंग की तो इस पे डेडिकेटेड गेमिंग मोड दिया हुआ है सैमसंग के थ्रू, लेकिन वो सिर्फ सैमसंग के डिवाइसेस में ही काम करता है। आप सैमसंग के अपने ऐप के साथ जब कनेक्ट करोगे उस पे आपको लैब्स में एक फीचर मिलता है गेमिंग मोड, आप वहां से ऑन कर दोगे तो इनकी लेटेंसी काफी कम हो जाती है। तो मैंने ट्राई किया था सैमसंग के टैब में, लेटेंसी बहुत इंप्रूव हो जाती है, लेकिन ये फीचर आपको बाकी डिवाइसेस में नहीं मिलेगा। और ये डिवाइस टू डिवाइस फर्क पड़ता है। मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, गेमिंग डिवाइस पे टोटली डिपेंडेंट है, आपके पास कौन सा डिवाइस है, उस पे ऑप्टिमाइज कितना है एंड्रॉइड, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद बात करते हैं वाटरप्रूफ की। तो वाटरप्रूफ रेटिंग में थोड़ी वीक है, सिर्फ IPX2 का सर्टिफिकेशन है, मींस सिर्फ ये स्प्लैश प्रूफ है। आप इसे अगर थोड़ी बहुत जॉगिंग करते हुए बारिश में लेके घूमोगे तो खराब होने के चांसेस हैं। जिम वगैरह में भी अगर आप बहुत ज्यादा स्वेट करते हो तो भी चांसेस की खराब हो जाएंगे। सैमसंग ने यहाँ थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा, काफी कॉस्टली आइटम, एटलीस्ट IPX5 का सर्टिफिकेशन देना चाहिए था सैमसंग को। अब आते हैं बैटरी कैपेसिटीज में। तो दोनों बर्ड्स में जो इनबिल्ट बैटरी है वो है 85 mAh की, और केस में जो इनबिल्ट बैटरी है वो है 270 mAh की। तो इसी तरह से बात करें म्यूजिक टाइम को कितना मिलता है, अकॉर्डिंग टू सैमसंग जो उसने रेट किया अपनी स्टैंडर्ड कंडीशंस में, जो भी उन्होंने रेटिंग की है, उन्होंने बताया है कि एक चार्ज में 11 घंटे का म्यूजिक टाइम देते हैं अकॉर्डिंग टू सैमसंग। और मैंने अपनी टेस्टिंग में जब इन्हें यूज किया, मैंने 100% वॉल्यूम में यूज किया था, मुझे 7.5 घंटे का म्यूजिक टाइम मिला। और प्लस इस केस के थ्रू आप एक बार फुल चार्ज कर सकते हो इन ईयरफोन्स को, तो इस तरह से आपको टोटली 15-16 घंटे का म्यूजिक टाइम आराम से मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं, बात करते हैं चार्जिंग की। तो चार्जिंग में आपको जैसे कि मैंने बताया इस पर Type-C पोर्ट का सपोर्ट मिलता है, तो आप किसी भी लेटेस्ट फोन के चार्जर के साथ ही इन्हें चार्ज कर पाओगे। सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपका जो भी आउटपुट है उस चार्जर का वो 5 वोल्ट्स का होना चाहिए बस, और आपको कुछ ध्यान नहीं देना है। उससे आप इसे चार्ज करोगे। आपको सैमसंग ने क्विक चार्जिंग का सपोर्ट दिया है। अब क्विक चार्जिंग इसमें बहुत ही फास्ट दिया है सैमसंग ने। सैमसंग के अकॉर्डिंग आप इन्हें सिर्फ 3 मिनट के लिए चार्ज करते हो ना केस में रख के, आपको 1 घंटे का म्यूजिक टाइम मिलता है। और मैंने जब अपनी टेस्टिंग में नहीं यूज किया, मैंने 3 मिनट के लिए ही इन्हें रखा था केस में। एक बार जब फुल डाउन हो गए थे तो मुझे अराउंड 45 मिनट्स का म्यूजिक टाइम मिला था 100% वॉल्यूम में। और फुल चार्ज होने में इन्हें कितना टाइम लगता है, बर्ड्स को फुल चार्ज होने में अराउंड 1 घंटा 15 मिनट लग जाते हैं, और केस को फुल चार्ज होने में 1 घंटा 40 मिनट लग जाते हैं। चार्जिंग भी फास्ट है मेरे हिसाब से। इस पे आपको वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्टेड है, QI बेस्ड वायरलेस चार्जर आप यूज कर सकते हो उसे चार्ज करने के लिए, वो भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया है सैमसंग ने। और मैंने जो ध्यान दिया, इनका जो बैटरी परसेंटेज है ना, जो आपको दिखता है फोन पे या इसके ऐप पे, बहुत बढ़िया है। इस पे 1% का लेवल दिखता है, तो ये लास्टली 1% तक जाते हैं, उसके बाद ये ऑफ होते हैं। ये चीज बहुत सही लगी मुझे। अब बात करते हैं साउंड डिपार्टमेंट की। जैसे कि आप जानते हो इसे AKG ने डिजाइन किया है, तो AKG आपको पता है कि ऐसी कंपनी जो सिर्फ अकाउस्टिक्स पे काम करती है, मींस अकाउस्टिक्स एंड साउंड मींस इनसे रिलेटेड ही काम करती है म्यूजिक डिपार्टमेंट से। तो उन्होंने बहुत अच्छा खासा डिजाइन किया इन्हें, साउंड क्वालिटी इसलिए बहुत अच्छी है इनकी। तो बात करें इनके ड्राइवर्स की, तो इनमें सैमसंग ने ना नॉर्मल जो बाकी कंपनीज करती है, एक नॉर्मल स्टैंडर्डाइज्ड ड्राइवर होता है, वैसा कुछ सेटअप नहीं रखा है। सैमसंग ने इस पे डुअल ड्राइवर सेटअप रखा है। अब ये डुअल ड्राइवर सेटअप कैसा है उसके बारे में सैमसंग ने कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया कि कितने mm के ड्राइवर्स है, क्या है क्या नहीं, क्योंकि इनका डिजाइन टोटली अलग है। इनके ड्राइवर्स थोड़े अलग टाइप के ड्राइवर्स, जैसे आर्मेचर ड्राइवर्स होते हैं ना, बैलेंस्ड आर्मेचर जिसे हम बोलते हैं, कुछ उस तरह का फंडा है इनका। तो इनमें 2 ड्राइवर्स बोले हैं सैमसंग ने, एक जो बूफर का काम करता है और एक जो ट्विटर का काम करता है। तो इस तरह से आपको लो से हाई फ्रीक्वेंसीज की टोटल जो रेंज होती है ना, वो अच्छी खासी कवर कर लेते हैं। और मैंने अपने टेस्टिंग में नहीं यूज किया, तो इनका जो आउट ऑफ द बॉक्स साउंड एक्सपीरियंस जो मिलता है ना, साउंड सिग्नेचर जो आपको मिलता है वो है ब्राइट। मींस आपको म्यूजिक एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया मिलने वाला है इसमें। इनी हाउ बहुत अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस मिलता है। आप हाई नोट्स भी मिस नहीं करोगे और लो फ्रीक्वेंसी भी मिस नहीं करोगे। प्लस इसका अपना ऐप गैलेक्सी वेरिएबल ऐप है सैमसंग का, उसके थ्रू आप इन्हें कनेक्ट कर लोगे तो आप इक्वलाइजर्स भी इनके सेट कर सकते हो। उनमें आपको प्रीसेट मिल जाते हैं बाय डिफॉल्ट बने हुए। नॉर्मल सेटिंग्स में इनकी साउंड क्वालिटी मेरे हिसाब से जो मुझे एक्सपीरियंस मिला, बेस में मैंने देता हूं 4.4 आउट ऑफ 5 और ट्रिबल्स एंड वोकल्स में देता हूं 4.7 आउट ऑफ 5। बहुत अच्छी खासी साउंड है, बहुत बढ़िया साउंड है, और इनका चिपसेट और ड्राइवर्स बहुत पावरफुल भी हैं। मैंने इनके अपने ऐप के थ्रू भी ट्राई किया, उनमें अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं आपको, नॉर्मल, सॉफ्ट, डायनेमिक, क्लियर, ट्रेबल्स। तो इस तरह से मैंने ट्राई किया, तो मुझे सबसे बेस्ट जो उसमें सेटिंग लगी हुई थी डायनेमिक की। डायनेमिक में सबसे बेस्ट चलते हैं, उसमें आपको बेस भी अच्छी खासी आ जाती है और ट्रेबल्स भी अच्छे खासे आ जाते हैं। और मैंने वाइपर ऑडियो से भी ट्राई किया, क्योंकि मेरी अपनी टेस्टिंग वाइपर ऑडियो से होती है, क्योंकि मुझे वाइपर ऑडियो ज्यादा बेटर लगता है। मींस जो डीप बेस है ना, बहुत अच्छी आ रही थी, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी अलग से प्रोड्यूस हो रही थी, वूफर से डीप बेस आ रही थी, तो बहुत अच्छी खासी साउंड है। साउंड डिपार्टमेंट में नो डाउट बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत पसंद आई है। बात करें लाउडनेस की, तो लाउडनेस में मैंने एक चीज नोटिस की है, मेरे पास सैमसंग के
टैब ए है और मेरे पास एम आई का भी डिवाइस है। एम आई के डिवाइस में इनकी साउंड ना बहुत अच्छी खासी इंक्रीज हो रही थी, मींस लाउडनेस बहुत बढ़िया थी। लेकिन मैंने सैमसंग डिवाइस में ये चीज नोटिस की कि लाउडनेस थोड़ी कम थी। तो अगर आपको लाउडनेस कम फील हो रही है तो उसके पीछे ये रीजन हो सकता है, क्योंकि मुझे इसकी लाउडनेस बहुत अच्छी खासी लगी एम आई के फोन पे। एम आई के फोन में मैं इन्हें जब सुन रहा था मुझे 60% तक लेके जाने में काफी लाउड लग रहा था, और सैमसंग डिवाइस में मुझे 70% 80% तक जाना पड़ रहा था। तो ये डिफरेंस मुझे फील हुआ। हो सकता है आपके साथ भी ये हो इश्यू, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आते हैं माइक डिपार्टमेंट में। तो यहाँ भी सैमसंग ने बहुत अच्छा काम किया है। दोनों बर्ड्स में 3 माइक्स हैं, 2 बाहर की साइड और एक अंदर की साइड। और ये जो माइक्स है ना, एक बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं, नॉइस कैंसलेशन भी बहुत अच्छा खासा कर लेते हैं। मेरी टेस्ट में आपको दिखा देता हूँ कि इनका माइक कैसा है। तो अब मैं आपसे इनके ही माइक से बात कर रहा हूँ। आपको देखिए मेरी आवाज कैसी आ रही है। माइक नो डाउट बहुत बढ़िया है, अच्छा माइक है इनका। अगर आप कॉल्स के लिए यूज करना चाहते हो तो आपको कोई इश्यूज नहीं होंगे, बहुत अच्छा खासा काम करेगा इनका माइक। मैं आपको धीरे बात करके मैं दिखा देता हूँ। अब मैं आपसे धीरे धीरे बात कर रहा हूँ, देखिए धीरे धीरे बात करने से आवाज कैसी आती है। अगर आप कहीं प्राइवेट टॉक्स के ऑफिस में बात करना चाहोगे तो देखिए आपकी आवाज कैसी जाएगी। मेरे हिसाब से तो माइक बहुत अच्छा है इनका, काफी अच्छा काम किया सैमसंग ने माइक्स पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ नॉइजी कैंसलेशन में कैसा काम करते हैं। अगर आप एक ट्रैफिक में नहीं यूज करोगे तो देखिए आवाज कैसी आएगी। नॉइज कैंसलेशन अच्छा खासा काम कर रहा था इनका, मैंने देखा बहुत बढ़िया नॉइज कैंसलेशन काम कर रहा था। हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत एक्सीलेंट है, लेकिन अच्छा है। अब देखिए बैकग्राउंड नॉइसेस कैंसिल कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखा दूं तो कैमरा माइक, देखिए कैमरा माइक कैसा काम कर रहा है इसी कंडीशंस में। तो कैमरा माइक में मेरी आवाज ऐसी आ रही है, तो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस हो रहा है। अब मैं अगेन आपको इनसे ही बात करके दिखा रहा हूँ, देखिए इनका माइक कैसा काम कर रहा था, तो आप समझ सकते हो कि माइक अच्छे हैं। अब चलते हैं क्लब म्यूजिक में। अगर आप किसी क्लब वगैरह में नहीं यूज करोगे तो देखिए आवाज कैसी जाएगी। नॉइज कैंसलेशन अच्छा खासा काम कर रहा था, मैंने देखा बहुत बढ़िया काम कर रहा था। तो सैमसंग का ये नॉइज कैंसलेशन अच्छा काम आ सकता है, आपको इश्यूज इतने खास नहीं आएंगे। हाँ, थोड़ी सी आवाज चेंज हो जाती है, वो होता ही है, किसी भी नॉइज कैंसलेशन में होगा ये चीज, थोड़ी सी वॉइस चेंज हो जाएगी, लेकिन ठीक है। आप कैमरा माइक देख लीजिए इसी कंडीशन में कैसा काम कर रहा है। ये मेरा कैमरा माइक है, देखिए कैसा डिफरेंस है साउंड में, तो आप समझ सकते हो नॉइज कैंसलेशन काम कर रहा है। तो ये था इनका माइक टेस्ट इन नॉइजी कंडीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स की। तो ये जो ईयरबड्स हैं सैमसंग गियर वेरेबल ऐप, उसके थ्रू ये कनेक्ट हो जाते हैं अपने फोन के साथ। और आप जब एक बार कनेक्ट कर लोगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं कस्टमाइज करने के। आप इनके टच कंट्रोल्स कस्टमाइज कर सकते हो, साउंड सिग्नेचर मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, एम्बिएंट मोड ऑन ऑफ कर सकते हो, गेमिंग मोड ऑन कर सकते हो अगर आप किसी सैमसंग के फोन पे हो। इनके टच को आप ऑफ कर सकते हो, आप इनके वॉल्यूम कंट्रोल्स ऑन ऑफ कर सकते हो। बहुत सारे कस्टमाइजेशन है, आप इनका फर्मवेयर अपडेट कर सकते हो। तो ये सब फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो सैमसंग ने नो डाउट बहुत बढ़िया काम किया है। और एक बहुत अच्छा फीचर जो मुझे लगा इनमें, एक फाइंड माई बर्ड का फीचर है। अगर मान लीजिए अपने बर्ड्स को कहीं रख दिया है, आपको सर्च करना है अपने बर्ड्स को, तो इसके ऐप में ना एक फाइंड माई बर्ड्स का फीचर दिया। जैसे उन्हें ऑन करोगे दोनों बर्ड्स से एक लाउड टोन आने लग जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि बर्ड्स कहाँ पड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छा फीचर है, मतलब बहुत यूजफुल फीचर है। बात करते हैं कुछ इश्यूज की। पहला इशू जो मैंने फेस किया, मेरे पास जो यूनिट है ना, इसके केस में मुझे एक इशू फेस हुआ। इसका जो एलईडी लाइट है, जो बर्ड्स की एलईडी लाइट है जो केस पे दी हुई है, वो काम करनी बंद हो गई। तो ये इशू मुझे फेस हुआ। दूसरा इशू, इनका जो ऐप है उसके थ्रू अगर आप इक्वलाइजर यूज करते हो तो उतना अच्छा काम नहीं करता है। मुझे उसमें क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लग रही थी, जबकि वाइपर ऑडियो से बहुत अच्छी खासी साउंड क्वालिटी मिल रही थी। तीसरा, आप इनके टच कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लेकिन हर तरह का टैपिंग कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ टच एंड होल्ड को ही कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इस पे वाटर रेजिस्टेंट का सर्टिफिकेशन बहुत लो है, IPX2 है, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगा। और इशू की अगर बात करें तो मैंने एक और इशू फेस किया। ये इशू बहुत अजीब था। अगर मैंने बर्ड्स फुल चार्ज कर लिए हैं और केस भी फुल चार्ज है और मैंने बर्ड्स को केस पे रखा हुआ है, मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ केस पे रख के इन्हें साइड में रखा हुआ है, तो ये केस ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो रहा था। अब मेरे साथ ये चीज हुई है, आई डोंट नो बाकियों के साथ हो रहा है कि नहीं, मेरे साथ ये हुआ है, ये ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो रहा था। तो ये भी एक इशू है। इसके बाद बर्ड्स में भी कोई एलईडीज नहीं दी हुई हैं। मेरे हिसाब से बर्ड्स में भी एलईडी दे सकता था सैमसंग, तो अच्छा हो जाता। और कंफर्ट में भी बहुत अच्छे हैं। मैं आपको वेयर करके दिखा देता हूँ कैसे दिखते हैं ईयर्स में। पहले मैं आपको राइट वाला वेयर करके दिखाता हूँ। आपको इन्हें से इंसर्ट करना है ईयर्स में और पीछे की तरफ ऐसे घुमा देना है, ठीक है। देखिए इस तरह से, और ये सेट हो जाए। इनका जो ईयर पिन्स है ना, ये आपके ईयर्स के अंदर सेट हो जाने चाहिए। बहुत अच्छी सेटिंग हो जाती है। इसी तरह लेफ्ट वाला, इस तरह आपको इंसर्ट करना है और पीछे की तरफ घुमा देना है। देखो जिस तरह से देखिए, कंफर्ट लेवल बहुत सही है इनका। और आपको इस पे एम्बिएंट मोड तो मिलता ही है, आप बाहर की आवाजें सुन सकते हो, आपको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जैसे फॉर नाउ मैंने रखा हुआ है टच एंड होल्ड का, तो मैं अगर राइट वाले को टच करके रखता हूँ तो वो एम्बिएंट मोड ऑन हो जाता है, उससे मुझे बाहर का सब कुछ सुनने लग जाता है। ये बहुत अच्छा काम करता है, काफी यूजफुल फीचर है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसे पेयर कैसे करना, आपको कंट्रोल्स क्या क्या मिल जाते हैं और इसके ऐप को आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो पेयरिंग करने के लिए आपको सिर्फ केस को इस तरह से ओपन कर देना है। जैसे ओपन करते हो ये ऑटोमेटिक पेयरिंग में चल जाते हैं। तो अब आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो अपने फोन के ब्लूटूथ पे जाओ, इन्हें कनेक्ट कर लो, या तो आप गैलेक्सी वेयरेबल ऐप ओपन करो, इसके थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हो। अब ये पूछेगा आपके पास कौन सा डिवाइस है जो आपको कनेक्ट करना है, तो मेरे पास गैलेक्सी बड्स प्लस है। तो देखिए उसने सर्च किया, उससे ये नजर आया, तो हम कनेक्ट करेंगे, अलाउ।
देखिए कनेक्ट हो गए, देखिए कितनी इजीली कनेक्ट हुए, कितने जल्दी कनेक्ट हुए। तो अभी मेरे केस की बैटरी बहुत कम है, 2% है। बर्ड्स की बैटरी कॉमन जब दिखा मीन्स अभी वो कॉमन 100% दोनों है। अगर मान लीजिए राइट वाला 90 पे है और लेफ्ट वाला 80 पे है तो दोनों की अलग अलग लेवल्स दिखेंगे। तो अब मैं इन्हें बाहर निकालता हूँ, आपको दिखाता हूँ मोनो मोड कैसे काम करता है। तो मैंने एक बाहर निकाल दिया राइट वाला, इसे बंद कर देता हूँ। तो देखिए सिर्फ राइट वाले का बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है और ये कनेक्टेड है। और फिर से मैं ओपन करता हूँ और लेफ्ट वाला बाहर निकालता हूँ, राइट वाला वापस केस में रखता हूँ। देखिए तो आप दोनों बर्ड्स को इंडिविजुअली यूज कर सक रहे हो। अब आपको मैं एक वॉक थ्रू दे देता हूँ इस ऐप की, फिर हम चलते हैं कंट्रोल्स पे। पहले मैं आपको ऐप बता देता हूँ। तो ऐप में जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस पे एम्बिएंट मोड है, तो आप एम्बिएंट साउंड ऑन ऑफ कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। मैंने वैसे बर्ड्स पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है, मैंने लेफ्ट वाले बर्ड को कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो मैं लेफ्ट वाले बर्ड को अगर मैं टैप एंड होल्ड करूंगा तो वो ऑन हो जाना चाहिए। देखिए ऑफ करने के लिए टैप एंड होल्ड। अब इसके बाद आपको मिल जाता है इक्वलाइजर। तो इक्वलाइजर में आपको नॉर्मल, बेस बूस्ट, सॉफ्ट, डायनेमिक, क्लियर और ट्रिपल बूस्ट मिलते हैं। तो यहाँ सबसे बढ़िया सेटिंग जो मुझे लगी थी वो थी डायनेमिक। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर रीड नोटिफिकेशन अलाउड। यहाँ पर ये होता है अगर आप इसे ऑन रखोगे तो आपको किसी का मैसेज आएगा या फिर आपको किसी का कॉल आएगा तो आपको एक वॉइस प्रॉम्प्ट आएगा जो आपको बताएगा कि आपको एक मिस कॉल आया है या फिर एक मैसेज आया है। इसके बाद चलते हैं टच कंट्रोल्स में। तो टच कंट्रोल्स में देखिए आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो कंट्रोल्स को, तो इसे आप ऑफ भी कर सकते हो, आप पूरा टच को ब्लॉक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका टच कंट्रोल्स काम ही ना करे तो आप बस इसे ऑन कर दो, टच कंट्रोल्स काम ही नहीं करेंगे। तो एडवांस में आपको मिलता है यूज एम्बिएंट साउंड ड्यूरिंग कॉल्स। इसको अगर आप ऑन करोगे तो आप अगर कॉल पे होगे ना किसी के साथ, या आप जो बोल रहे होगे वो भी आपको सुनाई देगा। सिमलेस ईयरबड कनेक्शन, ये वही जो मैंने आपको बताया क्विक स्विच जैसा ऑप्शन है, अगर इसे आप ऑन रखते हो तो आप डिवाइसेस में इंटरकनेक्ट कर पाओगे। इसके बाद आता है फाइंड माई बर्ड्स। इस पे क्या होता है, अगर मैं स्टार्ट कर दूंगा तो मेरी बर्ड से एक साउंड आने लग जाएगी। तो इससे आप अपने बर्ड्स को ढूंढ पाओगे अगर आपने कहीं रख दिए हैं तो। इसके बाद ये जनरल में आपको रिसेट ऑप्शन मिलता है, आप बर्ड्स को टोटली फैक्ट्री रिसेट कर सकते हो। यहाँ से ईयरबड्स सॉफ्टवेयर अपडेट, यहाँ से क्या होता है आप ईयरबड्स के फॉर्मवेयर अपडेट कर सकते हो। अगर कोई अपडेट आता है तो यहाँ से आप अपडेट हो जाएगा। टिप्स एंड यूजर मैनुअल, आपको इसी पे यूजर मैनुअल मिल जाता है। लैब्स, लैब्स में देखिए आपको डबल टैप ईयरबड एज मिलता है, अगर इसको आप ऑन रखोगे वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ईयरफोन्स की जो एज है ना, जो ये एज होती है, इससे वॉल्यूम कम ज्यादा होती है। एक्स्ट्रा हाई एम्बिएंट वॉल्यूम, इसको अगर आप ऑन रखोगे तो बाहर की आवाजें और जोर से आएंगी और लाउड आएंगी आपको। अबाउट ईयरबड्स, ईयरबड्स में आपको सीरियल नंबर वगैरह दिख जाएगा। तो ये फीचर्स आपको मिल जाते हैं इस ऐप के थ्रू। तो अब आपको मैं म्यूजिक कंट्रोल्स दिखा देता हूँ। म्यूजिक कंट्रोल्स में देखिए अगर आप सिंगल टैप करते हो तो प्ले पॉज होगा, दोनों में आपको सेम मिलता है। नेक्स्ट सॉन्ग में जाने के लिए आपको डबल टैप करना है, प्रीवियस सॉन्ग में जाने के लिए ट्रिपल टैप करना है। और ये कंट्रोल्स दोनों में आपको सेम मिलते हैं। और जैसे कि मैंने राइट वाले को गूगल असिस्टेंट के लिए कॉन्फ़िगर करके रखा होगा, मैं इसे टैप करके रखूंगा तो गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाएगा। देखिए तो ये कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैं ये भी दिखा देता हूं कि ये जो क्विक स्विच ऑप्शन है ना किस तरह से काम करता है। एमआई का मेरे पास K20 है, इस पे कनेक्टेड है। तो अगर मैं अपने टैब पे कनेक्ट करना चाहता हूं तो इसके ब्लूटूथ पे अगर मैं कनेक्ट करूंगा इन्हें तो ऑटोमेटिक यहाँ से डिस्कनेक्ट होकर यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे। आपको दिखाता हूँ, टैप करता हूँ तो देखिए यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे, यहाँ डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ कनेक्ट हो गए। आप ऐप के थ्रू भी कर सकते हो। अगर मैं ऐप से ही क्लिक करता हूँ कनेक्ट को, इसी तरह यहाँ भी सेम। तो इस तरह से मल्टी स्विचिंग काम करता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि टैब में क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। तो टैब में आप अगर जाते हो, टैब में आपको मैं लास्ट में दिखा रहा हूँ, देखिए आपको गेमिंग मोड एक मिलता है। अब मैं आपको इनका गेमिंग परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ कि कैसा काम करता है, आपको डिले भी दिखा देता हूँ। 0 ms पे ये बॉल गिरने की साउंड आनी चाहिए और ये कितनी देर में आती है आपको यहाँ से लेटेंसी पता चलती है। मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्ट करके कितना फर्क पड़ रहा है। तो आप देख रहे होंगे अराउंड 100 ms के आसपास तक जाता है डिले, लेकिन इतना डिले आपको पता नहीं चलेगा। तो अब मैं आपको गेमिंग परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। तो आप सिर्फ गन शॉट्स पे ध्यान देना। तो आप देख रहे होंगे डिले ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। सैमसंग में तो बहुत अच्छा काम करता है कि सैमसंग का गेमिंग मोड यहाँ एक्टिवेट हो चुका है, तो उस पर अच्छा खासा काम कर रहा है।
तो आप देख रहे होंगे गेमिंग कुछ इस तरह से चल रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं।